दोस्तों भगवान से मन्नतें तो आपने बहुत मांगी होंगी, बहुत हाथ जोड़े होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? क्या भगवान को लेटर लिख के आपने शिकायतें की है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है या मेरी ये विश है कि आप मैं पूरी करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है भारत का एक मंदिर में, जहाँ हर कोने में बंदा पेन और पेपर लेकर बैठा होता है और अपनी शिकायतें लिख रहा होता है भगवान को, या यूँ कहे कि अपनी विश भी लिख रहा होता है भगवान को कि भगवान मेरी ये विश पूरी कर दो। ये बिल्कुल सच है। देखिए हर कोने में लोग बैठ के अपनी शिकायतें लिख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम मंदिर साथ चलते हैं दर्शन करने के लिए। मेरा मतलब दर्शन नहीं, अपनी शिकायतें लिखने के लिए या अपनी इच्छा या अपनी विश को लिखने के लिए। तो दोस्तों सफ़र मेरा जारी था और इसी सफ़र के दरमियान मैं पहुंचा एक स्पेशल मंदिर में, श्री श्री 1008 गोलू देवता मंदिर। और जैसे ही दोस्तों मैं पहुंचा मंदिर में, भाई मैं हैरान रह गया। ये चारों साइड आप देखिए क्या है, यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ हैं और इसमें छोटे छोटे आपको पर्चे दिखेंगे, मतलब कि लेटर दिखेगा जिसमें कि लोगों ने अपनी विश या यूँ कहे कि अपनी शिकायतें लिखकर भगवान को, मतलब कि भगवान के पास पहुँचाने के लिए उन्होंने वहाँ पे बांध रखा है। इतना इंटरेस्टिंग मंदिर तो मैंने भाई जीवन में कभी देखा नहीं था। मैंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना था। मैं ऐसे सीढ़ियाँ दोस्तों चढ़ रहा था और देखिए लेफ़्ट राइट में कितनी घंटियाँ हैं। आपको जान के हैरानी होगी और आपको देख के भी हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ कोई 100, 200, 1000 घंटियाँ नहीं, बल्कि लगभग लाख से ऊपर, मतलब कई लाख घंटियाँ टंगी हुई होंगी। और इस घंटी के मतलब इतनी सारी घंटियों का पीछे का राज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक नज़र देखिए भाई, क्या ही मंदिर है। मैं तो भाई देख के पागल हो गया कि वाह, मतलब इंडिया यार इतना खूबसूरत है और इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना भाई कि मतलब मुझे लग रहा है कि हमारी एक जन्म ना कम पड़ जाए एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आपको ये जो घंटियाँ हैं ना, इस घंटियों के पीछे का मैं आपको राज बताता हूँ कि वहाँ की जो मान्यता है वो क्या है। दोस्तों गोलू देवता को भगवान शिव गौर भैरव का अवतार माना जाता है। इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। इनको न्याय का देवता क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे दोस्तों जो मतलब फेमस कहानी है, पौराणिक कथा के अनुसार आप देखोगे तो इनको कत्यूरी राजवंश के राजा के बेटे के रूप में माना जाता है। जब इनका जन्म हुआ था तो बचपन में ही इनको नदी में बहा दिया गया था। एक्चुअली जो राजवंश में जो लोग थे, इन्होंने साजिश रची थी इनको मारने के लिए, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये मतलब कि जिंदा रह गए थे। फिर जब बड़े हुए तो अपने मतलब कि राज में लौटे तो सबका पर्दाफाश किया, इनको राजा बनाया गया। तो इसी पर्दाफाश के दौरान सबको मतलब करेक्ट न्याय दिया गया, सबको दंडित किया गया था। और जब ये राजा बने तो इन्होंने प्रजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, एकदम निष्पक्ष न्याय किया। तो उस समय से दूर दूर से लोग आने लगे इनके पास न्याय के लिए, अर्जी लगाने लगे। तो उसी समय से दोस्तों ये प्रथा चली आ रही है। यहाँ का मॉल दोस्तों जब आओगे ना बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये जो घंटियाँ इतनी सारी देख रहे हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लाखों में घंटियाँ, इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। तो बेसिकली लोग दोस्तों यहाँ जो लोग आते हैं तो दर्शन करने से पहले ना अपना पेन पेपर निकालते हैं और लेटर मतलब कि लिखते हैं भगवान को। लेटर में मतलब कि आप अपनी शिकायतें लिखते हैं कि मेरे लाइफ में न्याय नहीं हो रहा है, यहाँ अन्याय हो रहा है मेरे साथ, या अपनी विश भी लोग लिखते हैं कि मुझे ये चाहिए भगवान जी, तो वैसा लिखते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों एक छोटा सा तो पर्ची मैंने भी बनाया था, मैं ये नहीं बताने वाला कि मैंने उसमें क्या लिखा था। तो दोस्तों इस तरह से लोग अपनी पर्ची बनाते हैं और पर्ची बनाने के बाद दोस्तों वो जाते हैं गोलू देवता के, सभी लोग जाके दर्शन करते हैं और उनको जाके बोलते हैं कि मैंने ये लेटर में लिख दिया है जो भी है, सो प्लीज़ मेरे साथ आप न्याय करना। दोस्तों मैं भी बड़ा खुश होकर गया था और मैंने भी जाके मतलब कि एक जगह बांध दिया था। दोस्तों वो कहीं पर भी आप बांध सकते हो, मतलब कि मंदिर परिसर में कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह नहीं होता है कि आपको यहीं पर बांधना है, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। तो आप कहीं पर बांध दीजिए, आपकी मन्नतें पूरी हो जाएगी। दोस्तों इतनी सारी जो घंटी है ना, बेसिकली माना जाता है कि आपने पर्ची वहाँ पे लिख दिया, मतलब कि लिख के टांग दिया, बांध दिया, तो आपकी जब मन्नतें पूरी हो जाती है तो जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है ना, वो आके यहाँ पे घंटी बांधते हैं। जी हाँ, घंटी इसलिए यहाँ पे इतनी सारी है तो ये कहीं ना कहीं एक श्रद्धा का प्रतीक है कि इतने सारे लोगों की श्रद्धा पूरी हुई है, उनके साथ न्याय हुआ है।
इसलिए इतनी सारी घंटियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जहाँ भी आपको दिखेगी सिर्फ घंटी ही घंटी दिखेगी। तो ये यहाँ पे घंटी मतलब लाखों से भी ज़्यादा होगा दोस्त, कई लाख घंटी होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप गिन गिन के थक जाओगे, गिन ही नहीं पाओगे। तो ये दोस्तों घंटी कहीं ना कहीं इस बात का सबूत भी है कि लोगों के साथ न्याय हुआ है। मतलब कि या उनकी जो विशेष थी, उनकी जो मांगे थी, जो भी उन्होंने लिख कर दिया था वो पूरा हुआ था। दोस्तों हर तरफ आपको सिर्फ घंटियाँ दिखेगी और सभी जगह आपको वो पर्ची लिखा हुआ दिखेगा वाइट कलर का पेपर में। मतलब कि सभी जगह छोटे बड़े दोस्तों, कई जगह तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी पर्ची देखी है ना कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे देख के कि भाई मतलब कि लोगों ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या माना है। और ऐसा भी दोस्तों माना जाता है कि मतलब कि वहाँ आप जाकर ऐसा लिख कर टांग दीजिए। लेकिन बहुत समय दोस्तों पहले ऐसा होता था कि लोग डाक से भी भेजते थे। मुझे वहाँ पे एक बाबा थे, उन्होंने मुझे बताया कि पहले ना डाक से आता था। इतने सारे लोग नहीं आते थे, अभी सोशल मीडिया हो गया है तो लोग यहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हैं। लेकिन पहले जिनको नहीं पता था वो लोग डाक से भेजते थे। मैं जान के बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि यार डाक से भेजते थे। हाँ दोस्तों, मैं आपको आगे के लेटर दिखाऊंगा जिसमें कि लोगों ने डाक से इनके पास अर्जी लगाई है। तो मतलब कमाल है। मतलब मैं जब इसके बारे में पढ़ा था, सुना था, तो मैं हैरान रह गया था। मैंने सोचा मैं आके देखता हूँ, और देखने के बाद तो भाई क्या ही बताऊँ, मेरी तो बोलती बंद हो गई। बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, पहाड़ के ऊपर है, नैनीताल के एक मतलब कि शहर में। तो मतलब कमाल है, कमाल। मतलब आप देखोगे तो मज़ा आएगा। हर तरफ सिर्फ आपको घंटी घंटी, इतनी बड़ी बड़ी घंटी तो भाई मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। और ये घंटियों का ऐसे गुच्छा भी बना हुआ था, जिधर देखो घंटी घंटी। और घंटी के आसपास आपको इतने सारे पर्चे दिखेंगे और इतने सारे लोग मिलेंगे। अभी दोस्तों अगर आप बोलोगे कि ये सब बकवास है, दिस है डैट है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इतनी सारी घंटियाँ कहाँ से आई? लोगों ने ही तो, लोगों की आस्था की वजह से। तो ये देखो कितने मोटे पेपर हैं। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में जैसे मोटे मोटे पेपर होते हैं ना, उतने सारे पेपर। मैं देख के हैरान रह गया दोस्तों। लोगों के लाइफ में हम आप सोचते हैं कि कितनी तकलीफ़ है, हमारी प्रॉब्लम ये है, छोटी है, बड़ी है। जिसने मतलब बैठ के 100 पेज लिखा होगा वहाँ पे, सोचो उसकी लाइफ में मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। कि वो दोस्तों मैंने यहाँ पे वो अपना पर्ची बांध के रखा था। ये देखो जो मैं कोर्ट वाली बात बोल रहा था, देखो 500 रुपीज़ भारत सरकार का वो कोर्ट का जो स्टाम्प लगा रहता है, वो स्टाम्प के साथ यहाँ भेजा हुआ है। मतलब कमाल है ना यार। दोस्तों लोग भगवान को लेटर लिखते हैं कि मेरी मतलब कि मेरे साथ न्याय कीजिए या मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मैं तो दोस्तों देख के बहुत मतलब खुश हुआ, हैरान हुआ, सरप्राइज़ हुआ। और मैंने भी अपनी विश उनसे मतलब कि लिख दी। मुझे वैसे कोई शिकायत, ये देखिए कितना मोटा मतलब कि 100 पेज होगा इसमें। यहाँ पे देखिए कितनी सारी लड़कियाँ लिख रही हैं। लड़कियाँ क्या लिख रही होंगी दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताना कि विश में लड़कियाँ क्या मांग रही है यहाँ पे। मतलब मैं ऐसे बायस्ड होकर नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट पूछ रहा हूँ कि लड़कियाँ सब, मैं ज़्यादातर वहाँ लड़कियों को देखा, सब लोग आराम से ऐसे छुपा छुपा कर लिख रही थी। आप किसी की अगर एक नज़र दिखा दो तुरंत पेपर बंद कर लेती थी कि भाई मेरा तुम पढ़ ना लो कि मैं भगवान से क्या मांग रहा हूँ। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मंदिर है दोस्तों। मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको, है ना। एक बार जाना चाहिए आपको। मतलब कमाल है, मतलब कमाल है। मैं क्या ही बोलूँ इस मंदिर के बारे में। और मतलब कुछ रोक टोक नहीं है, आप बिंदास जाइए, पेपर लीजिए, लिखिए। जिधर नज़र दौड़ाओगे दोस्तों चारों साइड आपको सिर्फ घंटियाँ ही घंटियाँ दिखेगी। और दिखेंगे बहुत सारे पर्चे, बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे अरमान और बहुत सारी शिकायतें।